नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय U20 कंसल्टेशन इवेंट सम्मेलन का कल समापन हो गया। 4 और 5 मई को आयोजित हुए इस सम्मेलन की थीम हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स थी। सम्मेलन के प्रथम दिन सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड की खेल और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भारत युवाओं का देश है जिनमें नेतृत्व किए जाने की क्षमता है। श्रीमती आर्या ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए युवा नेताओं को वैश्विक मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। श्रीमती आर्या ने कहा कि सम्मेलन में युवाओं के स्वास्थ्य और खेलकूद से संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि Y20 के जरिए विश्व के युवा भारत से वसुदैव कुटुंबकम का संदेश लेकर जाएंगे। देखिए, बेहद खुशी की बात है कि भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पहली बार Y20 की अध्यक्षता कर रहा है और हमारे लिए तो बेहद हर्ष का और गर्व का क्षण है कि Y20 का एक कार्यक्रम जो है अपने ऋषिकेश में रखा गया है और ऋषिकेश एम्स में ये जो आज का Y20 का कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से हमारे भारत के अतिरिक्त जो अपने अन्य देश हैं, 20 देशों के युवा जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं या जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, आज वो इस मंच पर आए हैं। ये अपने आप में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण मंच है जहां पर वह अपने वैचारिक आदान प्रदान, आज के समय की चुनौतियां, आने वाले समय का चिंतन, वो सब कुछ इस मंच के माध्यम से जो है आज होगा और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ न कुछ निष्कर्ष जो है हम जान पाएंगे और विश्व की युवाओं के समग्र विकास के लिए कोई दिशा तय हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि यह Y20 का कार्यक्रम और इसका जो भाव है वो अपने आप में बहुत ही सकारात्मक है और युवा इससे निश्चित रूप से भारत से भी बहुत कुछ, भारत की संस्कृति से, भारत के कल्चर से जुड़कर जाएंगे और बड़ा संदेश जो वसुधैव कुटुंबकम का है वह लेकर जाएंगे। वहीं श्रोताओं, सम्मेलन के दूसरे दिन का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा, युवाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। युवा स्वस्थ रहेगा तो भारत भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं के प्रति काफी जागरूक हैं, जो युवाओं को खेलो इंडिया के तहत सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये सम्मेलन भी युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। तो ये युवाओं को और आगे लेके जाने के लिए एक मंथन हो और इसी दृष्टि से Y20 की मीटिंग का यहाँ पे ऋषिकेश में एक सम्मेलन आयोजित किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उनके मंथन से, उनके विचारों से अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेट्स यहाँ आए हैं और उनके साथ उनसे बातचीत लेके कुछ और बेहतर करने के लिए उसी दृष्टि से यहाँ पे वो विचार मंथन होगा और जिससे कि और बेहतर देने के लिए और भारत में भी और विश्व को भी अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए युवाओं का सहयोग बना रहे और बढ़े, इस दृष्टि से ये सम्मेलन आयोजित किया। मुझे खुशी इस बात की है कि ऋषिकेश, जो कि हमारी ऋषियों की भूमि है, माँ गंगा की पावन भूमि है और 4 धाम की जब हम बात करते हैं तो ऋषिकेश सबसे पहले, हमारे हरिद्वार ऋषिकेश के पहले हम ध्यान में आता है। मुझे लगता है कि हमारे ऋषिकेश एम्स में ये प्रोग्राम करने का अवसर मिला तो युवा और आगे आए और आगे बढ़े। इस अवसर पर उत्तराखंड के शहरी और विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि Y20 सम्मेलन में महत्वपूर्ण भागीदारी युवाओं की है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी पहचान नौजवान युवाओं के देश के रूप में बनी है। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश में बना एम्स मरीजों को उपचार के साथ स्वास्थ्य लाभ देने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिल रहा है, उसी कड़ी में Y20 का कार्यक्रम भी
चल रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 जगह ये Y20 का कार्यक्रम है, उसमें एक एम्स में हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज जितने प्रतिनिधि आए उनसे संवाद करने का मुझे भी मौका मिला। मैं निश्चित रूप से बहुत बधाई दे रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिनके इस आशीर्वाद से ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। आप जानते हैं कि ऋषिकेश एम्स ने अपने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आए हुए प्रतिनिधियों का बहुत धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से जो मंथन से अमृत निकलेगा उसको निश्चित रूप से फैलाएंगे, ताकि हमारा यूथ, जिसके लिए हम ये संवाद कर रहे हैं, वो यूथ आगे बढ़े, यशस्वी हो और आने वाले पूरे देश में, विश्व भर में वो नेतृत्व प्रदान करे। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर मीनू सिंह ने बताया, Y20 सम्मेलन G20 का ही भाग है, जिसमें समग्र चिकित्सा के संबंध में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत में अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बड़ा योगदान है। डॉक्टर मीनू सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन में विश्व के अनेक देशों के युवा प्रतिनिधि यहां आए हुए हैं। ये युवा आपस में संवाद करके विचारों का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, जो उनके भविष्य को एक नई दिशा देगा। युवा 20 का जो संवाद है, जो कि G20 का एक पार्ट है, उसका पहला दिन है, जिसमें हमने एक होलिस्टिक हेल्थ कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइज किया हुआ, जिसमें हमारे स्वामी चिदानंद जो स्वर्गाश्रम के अध्यक्ष हैं वो आए हुए हैं, और साथ में उनके स्वामी दया दीपानंद हैं जो कि रामकृष्ण मिशन हरिद्वार से आए हुए हैं, और वो खुद भी बहुत इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ही कनेक्शन में हमारे डॉक्टर BN गंगाधर हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं निमहैंस के, उन्होंने भी हमें अपने विचारों से अवगत कराया है। और प्रोफेसर KK तलवार पद्म भूषण कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इंटीग्रेटिव मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं, और इससे एक्चुअली ये सामने आने की कोशिश की गई है कि भारत में जो चिकित्सा की विधाएं हैं जो कि इंटीग्रेटिव हैं, जिनमें होलिस्टिक हेल्थ है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, माइंड बॉडी मेडिसिन है, उसका मॉडर्न मेडिसिन में भी बड़ा रोल है। और आजकल जो बहुत से बच्चे, यंग लोग जो स्ट्रेस से पीड़ित हो गए हैं उनके, और उसकी वजह से वो कई बार गलत आदतों में भी लग जाते हैं, जैसे कि ड्रग एडिक्शन वगैरह है। और अभी हमारा पैरेलल सेशन एक ड्रग डी एडिक्शन के बारे में भी हो रहा है। सो इन सब चीज़ों को हम अपने युवाओं को उनसे मुक्त कराना चाहते हैं, और साथ में उनको ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो विश्व में किसी से कम नहीं, और उनको भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि पूरा विश्व जो है उनके पास आज यहाँ ऋषिकेश में आ गया है, क्योंकि बहुत से देशों से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, जैसे कि जापान, जर्मनी, UK, USA, सिंगापुर, इन सब कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज से लोग यहाँ पे हैं। तो हमारे बच्चों को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो उनसे भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, और उनसे सीख रहे हैं, और उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आदान प्रदान कर रहे हैं। सो यही इस कॉन्क्लेव की मेन स्पिरिट है। श्रोताओं, इस अवसर पर परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व के युवाओं को एक नई सोच देने के लिए Y20 का एक मंत्र दिया है, जिसकी आज के परिवेश में काफी आवश्यकता भी है। सम्मेलन के पहले दिन युवाओं की स्वास्थ्य और उनके कल्याण के साथ साथ खेलकूद से संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई, जिससे इससे निकलने वाले निष्कर्ष से युवाओं को प्रेरित कर उनके भविष्य में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। सम्मेलन के दूसरे दिन होलिस्टिक हेल्थ कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।